गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक लेसन ज़िंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर कभी भी वो गलती नहीं करोगे जो आज तक करते आए हैं। और ये लेसन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में। और कुछ लोग तो स्टोरी के हाफ पार्ट में ही समझ जाएंगे कि मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ। और ये स्टोरी काल्पनिक है या सच्ची है इसका तो मुझे पता नहीं, मगर इसमें एक सबक ज़रूर है उन लोगों के लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टोरी पर आते हैं। किसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति थे। एक बार क्या हुआ कि वो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने सपना देखा कि उनकी मौत हो गई है और वो एक्सपायर हो गए हैं। और एक देवदूत, एक एंजल, एक फरिश्ता उन्हें अपने साथ आसमानों की ओर लिए जा रहा है। और आसमानों के पार एक शहर स्टार्ट होता है जिसे आप देवनगरी कह सकते हैं। वहाँ से गुजरते हुए उन बड़े मियाँ ने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे स्वर्ग, नरक, जल्लाद, अप्सराएं वगैरह वगैरह। मगर अचानक से उनकी नज़र एक फैक्ट्री पर पड़ी जिसमें इंसानों के इस्तेमाल का सामान बन रहा था, जिसमें कई तरह की कारें, कई तरह की बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर्स वगैरह वगैरह। और एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें किसी काम की प्लानिंग चल रही थी। फिर उनकी नज़र एक गोडाउन पर पड़ी जिसमें बिल्कुल नया सामान अधूरा बना हुआ कबाड़े में पड़ा था और कुछ फाइलों के रद्दी के ढेर पड़े थे। अब बड़े मियाँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस देवदूत से आखिरकार पूछ ही लिया कि भाई ये फैक्ट्री और अधूरा सामान किसका है, ये माजरा क्या है। यहाँ तो किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, तो फिर ये प्रोडक्शन और ये अधूरा सामान किसके लिए। अब देवदूत का जवाब बड़े ध्यान से सुनना। तो फिर देवदूत ने कहा कि बड़े मियाँ, कि ना तो ये फैक्ट्री हमारे लिए है और ना ही इसका सामान। ये पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए है। इसमें वो सामान बन रहा है जो इंसान अपनी विश में, अपनी दुआओं में मांगते हैं। जब जिसका सामान तैयार हो जाता है तो उस तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस पर बड़े मियाँ बोले कि चलो ये तो समझ में आ गया कि मगर ये जो नया अधूरा सामान जो कबाड़ में पड़ा है ये किसका है। ये तो समझ में आ गया कि इंसानों का, मगर ये अधूरा बना सामान जो है ये किसका है जो कबाड़े में पड़ा है। और ये रद्दी के ढेर किसके हैं जो। तो देवदूत बोला कि ये भी इंसानों का ही है। ये जो दो फ्रिज देख रहे हो, एक में डोर नहीं है और एक में फ्रीजर नहीं है, ये उस औरत के हैं। उसने पृथ्वी की तरफ इशारा करके कहा, ये उस औरत के हैं वो जो अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रही है ना। पहले इसकी विश थी कि मुझे सैमसंग की रेड कलर की फ्रिज चाहिए, तो ईश्वर ने फैक्ट्री को ऑर्डर जारी कर दिए कि इस औरत के लिए सैमसंग की रेड कलर की फ्रिज की तैयारी की जाए। फ्रिज तैयार होने लगी, बस इसका डोर बनना बाकी रह गया था कि तभी इस औरत ने अपनी फ्रेंड के कहने में आकर अपनी विश बदल दी। फिर इसने कहा कि वोल्टास की ग्रे कलर की फ्रिज चाहिए। अब वो सैमसंग वाली फ्रिज उठाकर कबाड़े में डाल दी और वो वोल्टास की जो फ्रिज, उसके वोल्टास के फ्रिज के ऑर्डर जारी हो गए। फिर उसमें फ्रीजर लगाना बाकी रह गया था बस, कि उसने फिर से विश चेंज कर दी कि मुझे वर्लपूल की चेरी कलर की चाहिए। अब वो तैयार हो रही है। अब इसने अगर विश नहीं बदली तो इस तक पहुंचा दी जाएगी, वरना ये भी कबाड़े में जाएगी। यही हाल इन कारों का है। पहले मारुति अट्रैक्ट कर रहा था कि तैयार हुई नहीं कि हुंडई मांग ली, फिर होंडा, ऑडी, मर्सिडीज सब पड़ी हैं कबाड़े में। लेबर का दिमाग ख़राब कर रहा है। यही हाल इन बिजनेस प्लान्स का है। ये जो फाइलों का ढेर आप देख रहे हो ये उस आदमी का है, वो जो पार्क में बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा है ना, ये उस आदमी का है। पहले बोला कपड़े का बिजनेस करना है, वो प्लान पूरा होने ही वाला था, तो फिर बोला कि होटल बनाना है, फिर बोला ज्वेलरी का बिजनेस खड़ा करेगा। कभी कहता है कि जॉब ठीक है, जॉब ही ठीक है। विश चेंज करता रहता है, करता कुछ नहीं है। पड़ी हैं सारी फाइलें रद्दी के ढेर में। और बड़े मियाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमेशा विश बदलते ही रहते हैं, तो उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। फिर वो ऊपर वाले को ब्लेम करते हैं कि हमें कुछ दिया नहीं, नसीब को गाली देते फिरते हैं। अब बड़े मियाँ की समझ में सारी बात आ चुकी थी और लगता है कि आपकी समझ में भी आ गई है। सबक इस स्टोरी में ये है कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना या दुआ में मांगना एक ही बात है, क्योंकि दुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का धार्मिक रूप है और कुछ नहीं। मगर पॉइंट ये है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने से पहले क्लियर कर लें कि कौन सी कार चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, किस कलर की चाहिए, उसके नुकसान और उससे फ़ायदे, उसके सारे पहलुओं की जांच कर लें और फिर अट्रैक्ट करें। यकीन के साथ अपनी विश पर डटे रहें, वरना तो बार बार आप उसे बदलते रहेंगे और ज़िंदगी भर कुछ नहीं मिलने वाला। एक गलती ये भी है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब आप पूछेंगे कि बड़े मियाँ का क्या हुआ।
उनका क्या होता, आँख खुल गई और क्या। तो मेरी जान, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।